हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए कॉपी पेन निकाल लिया होगा, क्योंकि रात के 7 बज चुके हैं और आपके लिए मैं मैथ की क्लास लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया है और आज जो हमारा चैप्टर है वो है डिस्काउंट। ये आपको जो सिलेबस में डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ, ये मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराने वाला हूँ, थ्योरी विथ ट्रिक के साथ में। तो डेली शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। संडे को किसी कारण से वर्ष छुट्टी हो गई थी तो वो अलग बात है, वरना ये क्लास डेली बेसिस पे चलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये हमारा भी नया चैनल है, इस पे बहुत ही कम व्यूज आते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ कंटेंट की कमी है। कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप बेस्ट पढ़ना चाहते हैं। अगर चाहते हैं बेस्ट पढ़ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बट्टा। क्या शुरू करते हैं? बट्टा, है ना। छूट, क्या? छूट। भाई साहब, ये कौन सी बला है? ये कोई बला नहीं है। ये छूट एक प्रकार का आपको जो छूट मिलती ही है, जो आपको बट्टा मिलता है, वो जैसे कि आपका एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ये मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अंकित मूल्य क्या होता है? इसको हम MRP बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट में जब आप गए और कोई दुकानदार किसी वस्तु को आपको पैसा बताता है, जो वो वस्तु का पैसा बताता है वो आपका होता है अंकित मूल्य। यानी कि वस्तु का वह मूल्य जो दुकानदार तय करता है, जो दुकानदार तय करता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका अंकित मूल्य होता है, ठीक है। फिर आता है एक विक्रय मूल्य। वह मूल्य जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचता है। क्या है? बेचता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है इंसान, एक दुकानदार है, वो मूल्य तय करता है कि हम वस्तु 100 रुपये की बेचेंगे। वो दुकानदार ने 100 रुपये की आपको वस्तु को बताया, लेकिन क्या हुआ, फाइनली करते करते वो 80 रुपये की आपने खरीद ली। कितने की खरीद ली? 80 रुपये की। तो जो आपने खरीदा, ये दुकानदार वह मूल्य है जिस पर दुकानदार वस्तु को बेच रहा है। ये क्या है? वह दुकानदार मूल्य तय करता कि भाई साहब हम कस्टमर को इतना रुपये बताएंगे। अब बताने के बाद जो आपने खरीदा वो कितने का खरीदा? 80 रुपये का। ये जो 20 रुपये आपको कम देने पड़े, जो 20 रुपये आपके कम देने पड़े, ये जो कम देने पड़े, ये आपकी क्या है? यही तो आपकी छूट है। यही तो आपकी क्या है? छूट है। यही तो आपकी छूट है, यही तो आपका बट्टा है, डिस्काउंट है, जिसपे आपने क्या किया कि आप 20 रुपये कम में खरीद रहे हैं, ठीक है सर। तो मैं ये कह दूं एक लाइन में, अगर तो मैं यह कह दूं कि जो MRP होगा वो बड़ा होगा SP से। हाँ सर, लेकिन एक कंडीशन होगी, जब बट्टा ना दिया जाए। क्या? जब बट्टा ना दिया जाए। जब बट्टा ना दिया जाए तो MRP, ठीक है, क्या हो सकता है? आपका बराबर होगा SP के, ठीक है। यानी जब कोई छूट ही नहीं देगा, जैसे उसने कहा कि 100 रुपया मूल्य है और 100 रुपये की ही वो बेच दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको छूट 1% की भी नहीं मिली है। जैसे कि आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, अगर उस पर लिखा है 97 रुपया 7 पैसा, तो आपको 97 रुपये 7 पैसा ही आपको पे करने पड़ेंगे। जबकि हम आलू वगैरह लेने जाते हैं तो वहां पास अगर हम कुछ ज्यादा लेते हैं तो कहता भैया 100 रुपये की 5 किलो हुए, तो आपने कहा नहीं भैया अगर 80 लो तो दे दो,
तो वहां पास तो आपका डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन जहां डिस्काउंट ना हो, जैसे कि आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं, आपका अगर 840 रुपए का गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर वाला 840 रुपए ही लेगा, वो 1 रुपए कम नहीं लेगा। अगर 41 हुआ तो 41 ही लेगा, वो ये नहीं कहेगा कि 1 रुपए छोड़ो 40 ही दे दो। लेकिन क्या होता है, जो गांव की मार्केट होती है वहां हम छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मूल्य जहां पास आपको बट्टा ना दिया जाए, वहां जो एमआरपी होती है वही आपकी क्या हो जाती है, एसपी हो जाती है। यानी कि आपका अंकित मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य। थ्योरी बेस्ट से पढ़ना, नोट्स जरूर बना लेना। आपका एनटीपीसी इंटर लेवल क्या है हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, और चाहे अभी ग्रुप डी आने वाला है, चाहे वो एग्जाम हो, आप फोड़ कर आएंगे। और आने वाले समय में आपको रीजनिंग की भी क्लास मिल जाएगी। आप 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, 70 नंबर का तैयारी इस चैनल से आपकी होने वाली है। डिजिटल बोर्ड फिर लगवा देंगे, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट करके। तो मैं ये कह दूं, अगर आपके समझ में आ रही हो क्लास तो आप जरूर क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। सवाल तो आप चुटकियों में हल करेंगे, वो बात अलग है। मैं अगर कह दूं कि भाई साहब छूट मिलेगी किस पर, बट्टा मिलेगा किस पर, क्या जो बट्टा होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो बट्टा हमें सदैव, बट्टा हमें कहाँ से मिलेगा, सदैव अंकित मूल्य पर मिलेगा। क्या मिलेगा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर, यानी कि एमआरपी पे मिलेगा, ठीक है। ये जो डिस्काउंट है, ये आपका जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, ये आपको किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। तो अच्छा, यही आप बताओ सर जी, लाभ और हानि किस पे मिलता था, तो लाभ और हानि याद करो आपका सदैव किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पर। किस पे, क्रय मूल्य पर। किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पर आपको लाभ और हानि प्राप्त होता है। लेकिन डिस्काउंट किस पे प्राप्त होगा, आपको एमआरपी पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, थ्योरी जरूर लिखते जाइएगा, ये जो मैं लिखवा रहा हूं। ये बताइए कि 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे, क्या क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तथा एक अन्य बट्टा 20% एकल बट्टा है। क्या है, एकल बट्टा दिया जाता है, एकल बट्टा दिया जाता है। इसमें कौन बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। पढ़ आप रेलवे रहे हैं, यूपीपी नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। रेलवे में बहुत ही घुमा फिरा करके थ्योरी के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखो, दो आपको बट्टे दे दिए गए हैं। अब आपसे यहाँ रिस्पेक्ट किसकी कर रहा है, ग्राहक जो आपके कस्टमर हैं उनके रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रहा है। तो देखो, जब आप एकल बट्टा दोगे तो एकल बट्टा, जो क्रमिक एकल बट्टे होते हैं, जो आपको क्रमिक एकल बट्टा होता है, क्रमिक एकल बट्टा होता है, एकल बट्टा, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि x + y - x × y और अपॉन में 100। एक तो ये होता है, या तो दूसरा हमारे पास मेथड है जिसे हम भैया सक्सेसिव के नाम से पुकारते हैं, और यही हमारा अभी सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो जब भी इस पे देखेंगे, अगर इस बेस पे देखेंगे क्रमिक बट्टा, तो क्रमिक बट्टा के लिए ये सूत्र होता है, या सक्सेसिव हम मेथड लगाते हैं, ये अभी हम आपको समझा देंगे। इस बेस पे अगर हम बात करें तो आप देखो कि 10 और फिर से 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे में 100, तो यहाँ कितना आ गया 20, और यहाँ कितना आ गया भाई साहब 1, 1 1 कम 1, तो ओवरऑल बट्टा कितना आया 19%।
और एक अन्य बट्टा जो दिया जा रहा है वो 20% का है। तो ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक है, 10 और 10 वाला क्रमिक या ये वाला? तो मैं ये कहूँगा ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा, तो यहाँ पास आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पास लेगा तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि जो चीज़ 100 की होगी वो यहाँ वो 81 में देगा जब एकल बट्टा देगा, लेकिन जब एक अन्य एकल बट्टा जब 2 बट्टे क्रमिक देगा तो वो 81 रुपये का वो वस्तु मिलेगी। लेकिन अगर वो एकल बट्टा 20% का दे रहा तो वो वस्तु उसको 80 रुपये की मिल जाएगी। तो आप बताइए ग्राहक के लिए ये लाभदायक है। अगर मैं यही क्वेश्चन कर देता कि नहीं दुकानदार के लिए कौन लाभदायक है, कौन? दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए कौन लाभदायक है? तो दुकानदार के लिए भैया क्रमिक बट्टा जो है लाभदायक होता है, क्योंकि यहाँ अगर वो देगा तो 20% उसे 20 रुपये कम लेना पड़ेगा, और यहाँ अगर ये वाला दे रहा है तो उसको 19 ही कम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ उसको 19 रुपये जा रहे हैं कम और यहाँ 20, तो यहाँ हानिकारक होगा 20 वाला, लाभदायक होगा क्रमिक बट्टा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो आप जरूर वहाँ से आप पकड़ लेंगे, है ना। जिसे मान लिया कह देगा कि एक अन्य बट्टा है जो क्या है उसके बराबर में विक्रय मूल्य दे रखा हो और आपसे क्रमिक बट्टे का जो है पूछ ले विक्रय मूल्य, तो क्रमिक जो है इस बट्टे का आप निकालेंगे तो एक रेशियो लाएंगे, फिर क्रमिक बट्टा लगा के आप आंसर निकालेंगे। क्रमिक बट्टा वाला अगर दिया होता तो कितने की वस्तु बिकती। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपकी थ्योरी समझ में आ रही होगी। आप जरूर यहाँ पास डाटा बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन किसके लिए लाभदायक है। यहाँ जो लाभदायक है ग्राहक के लिए, वो ग्राहक के लिए ये वाला एकल बट्टा जो है क्या है लाभदायक है, जबकि दुकानदार के लिए ये वाला बट्टा लाभदायक है। दुकानदार के लिए ये वाला बट्टा लाभदायक है। उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ आपको समझा पा रहा हूँगा और आप बहुत ही मोहब्बत से इस सवालों को कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं वो पढ़ाना चाह रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए और आप एग्जाम क्रैक कर सकें, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, सवाल भी करा दूंगा, परेशान ना होइएगा, क्योंकि क्लास आपके लिए ही चलती है और आप लोग अगर साथ देंगे तो बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बात वही है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप तो पूरी क्लास ही नहीं देखते हैं, तो कैसे ऐसे कुछ हो पाएगा। ठीक, अच्छा, कभी कभी होता ये है कि पहले एक सवाल करा देते हैं क्रमिक बट्टे पर, ठीक है। देखो यहाँ पास मैं कह रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पर चलो दिख रहा होगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। देखो 10% और 15% के 2 क्रमिक छूटों की एकल समतुल्य बट्टा बताओ। यानी कि 10% और 15% के 2 क्रमिक बट्टों का एकल आपको बट्टा निकालना है। तो हमने कहा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे में 100। अगर इस बेस पे हम इस सवाल को हल करें तो हम यही कहेंगे कि 10 100 हो गया, y हो गया 15 और बटे में कितना 100। ठीक है जी, आप काट लेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से काट लेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि आपका ये आ जाएगा 25% और 3/2 माइनस की 1.5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 23.5। कितना आ जाएगा 23.5% आपका एकल बट्टा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23.5% आपका एकल बट्टा आ जाएगा। सर जी वो तो ठीक है, लेकिन आपने एक सक्सेसिव की बात की थी, उससे भी तो जरा आप थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। हमने कहा हाँ बिल्कुल, सक्सेसिव ही तो हमारा सबसे बेहतरीन हमें केस लगता है। सक्सेसिव केस या मेथड में हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर जी, यहाँ पास आपका 10% डिस्काउंट है। 10% अगर आपको पढ़ाया गया होगा, आप परसेंट की क्लास देखे होंगे तो 1/10 लिखते हैं। 15% को आपको अगर पढ़ाया गया होगा, परसेंट में पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया जा चुका है, अगर आप क्लास नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखें, ठीक है। ठीक है, ये होगा 3/20। कितना हो गया 3/20। अब सर आप देखें, आप कोई वस्तु 10 रुपये MRP है, इधर हो गया MRP और यहाँ हो गया SP। अगर MRP आपकी 10 है और आप डिस्काउंट दे रहे हैं 1 का, बेचेंगे कितने का 9 का। आपकी MRP 20 है और आप 3 की छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे कितने का 17 का।
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो वस्तु है वो 200 रुपये की है और 17 × 153 यानी कि आप बेच 153 का रहे हैं। तो आप यहीं पास बता दें कितने रुपये का आप घाटा खा करके बेच रहे हैं। तो आप यही कहोगे कि सर हम 47 रुपये की छूट दे रहे हैं अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो किस पे से निकालोगे? हमेशा मैंने कहा अंकित मूल्य पर मिलेगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा आप कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट बराबर 47/2। अब 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। कहीं ना कहीं आपका वही आंसर आ चुका है जो यहाँ था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप हमारी पढ़ाई से सेटिस्फाई होंगे। आप ज़रूर, आपको लग रहा होगा कि हाँ सर हम आपसे कुछ सीख सकते हैं, या छोटे भाई आपसे सीख सकते हैं, या बड़े भाई आपसे सीख सकते हैं। जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, उनसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, तहे दिल से ये अपील है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। अगला मैं एक और सवाल बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक सवाल और करके देखिएगा। ठीक है, जो हमारे अभी अभी भाई बहन इंटर पास आउट हुए हैं और उन साहित्य से थे, उनकी गणित बिल्कुल कमज़ोर थी, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों आगे करते हैं सवालों को। क्या कह रहा है? 20% और 30% के दो क्रमिक छूटों की एकल समतुल्य छूट ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो 20% है और 30% है, तो हमने कहा आप जी चाहे तो ये वाला लगा लो। ठीक है, ये तब लगाते हैं जब ऐसी संख्याएं मिल जाएं जो 100 से आराम से कट जाएं, और जो 100 से नहीं कटती हैं तो उस जगह पर हम जो है सक्सेसिव केस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20 हमारा, ये हो गया 30 हमारा, ये हो गया 20 हमारा, ये हो गया 30 हमारा, और बटे माँ 100। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए हैं। यहाँ आ चुका है 50 और यहाँ आ चुका है 6, घटा देंगे 44% आपका बट्टा आ जाएगा। एकल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 44%। कितना आ गया? 44%। सर जी और कुछ करके दिखाओ सक्सेसिव वाले में। हमने कहा लो सक्सेसिव केस देख लो। सक्सेसिव केस में क्या होता है भैया? इस केस में आपको क्या है, आपको पहले 20% को फ्रैक्शन में आप लिखना पड़ेगा। तो 20% जब भी आप लिखोगे, यहाँ लिखेंगे वहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, 20% को आप लिखोगे 1/5। ठीक है, 30% को लिखोगे 3/10। क्या लिखोगे? 3/10। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमारा है MRP, यहाँ है हमारा SP। मुस्कुराइए, आप 5 का खरीद कर लाए हैं, 1 की छूट पर बेच रहे हैं, 4 का बेच रहे हैं। 10 का आप खरीद के लाए हैं, 3 रुपये की आप छूट दे रहे हैं, 7 का आप बेच रहे हैं। कटता है तो काट लिया जाता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, इसकी गुणा होती है यहाँ पास, और इसकी गुणा होती है 14। ठीक है, तो कितने का घाटा आप खा रहे हैं? तो भाई साहब 5 उधार और 6 5 11 का आप लॉस खा रहे हैं। किस पे? क्रय मूल्य पे, उस पे MRP पे ही आपको छूट दी जाती है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। भाई साहब इसको जब कैंसिल करोगे तो 25 चौके 100 और 11 चौके 44। जहाँ तक मेरी उम्मीद है वहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी नज़र से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस भाई मेरा बात ये है कि आप सोच रहे होंगे सर ये परसेंट को भिन्न में आप कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा परसेंट की हमारी पहली क्लास ज़रूर देखें। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे 20% होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, 20 लिखे, परसेंट हटा, बटे में 100 आया, 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ये हो गया 1/5। अगर आप 30% को आप डिफाइन करना चाह रहे हो तो 30% परसेंट हटा, बटे में 100 आया। देखो ये 0 से 0 कट गया, 3/10 आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है। लेकिन अगर आप पहली क्लास देख लोगे तो मैं बहुत सारे जो है जैसे 12.5%, 37%, ठीक है, 44.44, 16.66, ये जैसे हैं जो फ्रैक्शन, वो बहुत ही अच्छी परसेंटेज हैं और उनको फ्रैक्शन में मैंने आपको वैल्यू बता रखी है। तो आप पहली क्लास जरूर देखिएगा परसेंटेज की, अगर नहीं आती है तो। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स।
आगे चलें। अच्छा सर, अच्छा जब सर 3 गिनती दी हों तो हम कहेंगे जब 2 से अधिक गिनती दी हों तो आप ये मेथड मत लगाना। ये मेथड लगाओगे फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि ये 2 बार लगाना पड़ेगा और सक्सेसिव हमारा एक ही बार लगाया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 10%, 20% और 50% के 3 क्रमिक छूट की एकल समतुल्य ज्ञात कीजिए। तो 10% हैं तो आप बताइए 10% को आप ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो कि 1/10, ठीक है। 20% को आप लिख सकते हो 1/5। फिर क्या है आपका 50% है तो 50% आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है सर। यहाँ हमारा हो गया MRP और यहाँ हो गया हमारा SP। मुस्कुराइए, आप 10 का खरीद कर ला रहे हैं और 1 रुपये कम करके बेच रहे हैं और 9 का बेच रहे हैं। आप 4 रुपये का खरीद कर 5 रुपये का खरीद कर ला रहे हैं और 1 रुपये का आप डिस्काउंट दे करके 4 रुपये में खुशी खुशी बेच रहे हैं। आप 2 रुपये की कोई वस्तु ला रहे हैं और 1 रुपये आप कम करके बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपये की आप बेच रहे हैं। कटे तो काट दो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, ये इधर उधर कटता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ये नहीं कटेगा। तो 1 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो ओवरऑल हमारा आ गया है 25, ठीक है। और यहाँ 9 देख रहे हैं, इधर आया 25 उधर आया 9। तो देखो ये कितना कम बेचा है, 25 का खरीद कर 9 का बेच रहा है, यानी कि 5 उधर कम कर रहा है 20 में। आज देखें और इधर 11, तो 5 11 5 16, हाँ 16 रुपये कम हो रहे हैं। और 16 रुपये किस पे कम हो रहे हैं? 25 पे भाई साहब कम हो रहे हैं। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 और 16 48, 16 चौके 64, यानी कि 64% वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 64% डिस्काउंट भाई साहब, इतनी बड़ी छूट वो दे करके अपना काम चला रहा है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट से क्लास आपको बेहतर लगी होगी। क्लास आप जरूर लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना बिल्कुल ही ना भूलें। और अगर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, इतना आप जरूर करें। जो भी मुझ में अगर आपको कमियां दिख रही हैं टीचिंग लाइन में कि सर ये आप सुधार करिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सुधार करने का बेशक प्रयास करूंगा। आप लोगों का सुझाव हमारे लिए सराहनीय होगा, ठीक है। आप जरूर सपोर्ट करें हमारा। हम आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और बड़ी क्लासेस भी किया करेंगे, लेकिन जब भी आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा।